राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक ऐसा रेगिस्तान था जहां मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत दिखती थी। उसी रेत में गड़ा था एक रहस्यमयी महल। लोग कहते थे दिन में वह महल गायब हो जाता है और रात में अचानक प्रकट हो जाता है। जो भी उसमें दाखिल हुआ कभी लौट कर नहीं आया। गांव वाले उसे कहते थे रेत का महल। एक युवा पुरातत्वविद उसे प्राचीन जगहों की खोज करना अच्छा लगता था। जब उसने रेत के महल के बारे में सुना तो उसका वैज्ञानिक दिमाग मानने को तैयार नहीं हुआ। वह बोला, महल गायब कैसे हो सकता है? जरूर कोई प्राकृतिक कारण होगा। मुझे वहां जाना होगा। यात्रा विक्रम एक ऊंट और जरूरी सामान लेकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। दिन भर की तपिश और धूल से थका हुआ जब वह रात को आराम करने बैठा, तभी दूर उसे रोशनी दिखी। वह रोशनी जैसे किसी बड़े महल के झरोखे से निकल रही हो। विक्रम चकित रह गया। क्या सचमुच यहां महल है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा सामने सचमुच एक भव्य महल खड़ा था। ऊंचे बुर्ज, सोने जैसे चमकते दरवाजे और बड़े बड़े झूमर। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास कोई आदमी नहीं था। सब कुछ वीरान। वह अंदर गया। महल बिल्कुल नया और चमकदार लग रहा था, जैसे सैकड़ों लोग रहते हों। अचानक उसे लगा कि पीछे से किसी ने धीरे से कहा, स्वागत है, बहुत समय बाद कोई आया है। विक्रम ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डरावनी सच्चाई जैसे ही वह आगे बढ़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गलियारे में परछाइयां दौड़ने लगी। कमरों से औरतों की चीखें और बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी। एक कमरे में उसने देखा सोने का बना सिंहासन जिस पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था। उसने विक्रम से कहा, यह महल कभी मेरा था। मैं एक राजकुमारी थी, लेकिन लालच और धोखे ने मुझे मार डाला। मेरे ही भाई ने मुझे जिंदा रेत में दफना दिया। तब से यह महल हर रात उभरता है और सुबह सूरज की रोशनी में गायब हो जाता है। विक्रम ने चारों ओर देखा। अब पूरे महल में सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। सैनिक, दासियां, बच्चे, सबकी आंखें खाली, चेहरों पर दर्द। राजकुमारी की आत्मा बोली, जो भी यहां आता है वो हमेशा के लिए यही रह जाता है। अब तू भी कभी बाहर नहीं जा सकेगा। ने जेब से अपनी डायरी निकाली और उस पर मंत्र लिखा हुआ कागज खोला। वह मंत्र उसे एक साधु ने दिया था, जिसने कहा था, यह रेगिस्तान पाप की जगह है। अगर कभी आत्माओं से सामना हो तो ये मंत्र पढ़ना। विक्रम ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक महल कांपने लगा। दीवारें टूटने लगी, झूमर गिरने लगे, आत्माएं चीखने लगीं और रेत में समाने लगीं। राजकुमारी चिल्लाई, नहीं, यह महल कभी नहीं मिटेगा। मैं हमेशा लौटूंगी। अचानक सब कुछ गायब हो गया। विक्रम रेगिस्तान की रेत पर अकेला खड़ा था। न महल, न आवाज, न आत्माएं। उसे लगा शायद सपना था, लेकिन जब उसने अपनी डायरी खोली तो उसमें सोने का एक टुकड़ा चिपका हुआ था। वही सोना जो उसने महल में देखा था। अंत विक्रम गांव लौटा और सबको किस्सा सुनाया। गांव वाले डर गए और बोले, हमने कहा था वहां मौत का राज है। महल हर 100 साल में फिर लौट आता है। और सचमुच कुछ महीनों बाद एक ऊंट वाला काफिला उस रेगिस्तान से गुजरा। रात को उन्होंने दूर एक चमकता हुआ महल देखा और हवा में वही आवाज गूंजी, स्वागत है रेत के महल में।